हाँ जी दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਔਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 03। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਇਨ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा फुल सोल्यूशन पेपर जो है करवा देते हैं। तो भाग क के अंदर आप चेक कर सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं, सु प्लस आल्य शब्द का संधि शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, स्वल्य। दूसरा, दीनों के नाथ विग्रह का समस्त पद होगा। दीनानाथ का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, निर्धन शब्द की भाववाचक संज्ञा है निर्नता। गो राइट आंसर हो जाएगा। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है उपरोक्त सभी। वन, कानन, अरण्य। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चेक कर सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला देख सकते हो, नीति के दोहे कविता के आधार पर बताएं कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हर विपत्ति में साथ देखो। राइट आंसर हो जाएगा। हम राज्य के लिए मरते हैं कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? किसानों की। इसका गो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, अशिक्षित का हृदय पाठ के आधार पर बताएं कि बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। चौथा, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं कि बसंती की पड़ोसन कौन थी? को राइट आंसर हो जाएगा रेशमा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पहला है, प्रस्तुत पंक्तियों कौन सी कविता में से ली गई हैं? इसका आ जाएगा को राइट आंसर हम राज्य के लिए मरते हैं। दूसरा, वास्तविक राज्य कौन करते हैं? किसान। गो राइट आंसर हो जाएगा। पद्यांश में आए कर्षक शब्द का क्या अर्थ है? किसान। उपरोक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? किसानों के जीवन की प्रशंसा। इसका भी को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहु वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। जी भर जाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन व्याकुल होना। को राइट आंसर हो जाएगा। दूध का दूल्हा मुहावरे का क्या अर्थ है? को राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? किसी का उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। को राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर सकते हो, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको एक पैरा दिया गया, इस पैरा को आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे है। पहला, चारों वेदों की रचना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पंजाब की धरती पर। दूसरा, पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंतपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब। नेक्स्ट है, पंजाब के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली आदि त्यौहार प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, सराहनीय शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसनीय। आपको स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक
शीर्षक लिखिए। तो इसका आ जाएगा पंजाब की महान संस्कृति, भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं। पंजाब की आगे महान लिखकर संस्कृति लिखा देना, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा पंजाब की महान संस्कृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न आप चेक कर सकते हैं, पर्वत शब्द का विशेषण शब्द पर्वतीय है, तो इसका हो जाएगा सही। परिणाम, परिणाम शब्दों के क्रमानुसार अर्थ माप नाप नतीजा है, इसका हो जाएगा हाँ। अगर जिसका पति मर गया हो के लिए एक डैश शब्द है, इसका आ जाएगा विधवा, विधवा। नेक्स्ट है इंसान शब्द का विलोम शब्द क्या है, इसका आ जाएगा हैवान, हैवान। नेक्स्ट है फल शब्द का सही अर्थों के साथ मिलान कीजिए, तो इसका मिलान गो के साथ हो जाएगा गो, इसका राइट आंसर परिणाम लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे भारी प्यास लगी हुई है, वाक्य को शुद्ध करके लिखो, तो इसका आंसर आ जाएगा मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका फुल सॉल्यूशन करवाएंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। लेखक के अनुसार हमारे देश की को किन दो बातों की आवश्यकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्तिबोध और सौंदर्य बोध, शक्तिबोध और सौंदर्य बोध। नेक्स्ट है ख, साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे, तो इसका आ जाएगा पुराने नौकर ईमानदार और विश्वसनीय होते थे। आगे जयदेव की पत्नी कौन थी, नीलम। आगे भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 3-4 पंक्तियों में। तो 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न आ चुके हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको पहले जो है 4 प्रश्न के उत्तर बता देते हैं। पहला है मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया, उत्तर हो जाएगा अकबर द्वारा कुछ दिनों के बाद ही उस स्थान पर एक अष्टकोश मंदिर तैयार करवाया गया। उस मंदिर में लगाए शिलालेख पर लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब कुछ लिखा गया, किंतु हुमायूं को अक्षर देने वाली ममता का कई नाम नहीं था। नेक्स्ट है चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी। जब चित्रा की हॉस्टल से विदाई हो रही थी तब अरुणा वहां नहीं पहुंच सकी थी। चित्रा बार बार हॉस्टल के फाटक पर खड़ी हो उससे इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन वह वहाँ कहीं नहीं थी। अरुणा उस समय उन 2 अनाथ बच्चों के पास पहुँच गई थी, जिनकी तस्वीर चित्रा ने तब बनाई थी जब उनकी माँ पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी। वह उन अनाथ बच्चों को संभालने के कारण समय पर नहीं पहुँच सकी थी। अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है। हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च और महान कार्यों को करने में सहायता देता है। वह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हम अपनी
शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। जैसे सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की थी, श्री राम से प्रेरणा प्राप्त कर उसने अपने से अधिक बलवान वाली से युद्ध किया था। ऐसे मित्रों के भरोसे से हम कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? सूरज के डूबने पर गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही उनके हिमदर्शन सारी इच्छाएं और आशाएं धूमित हो गई थी। जिस हिमदर्शन की आशा में लेखक अपने मित्रों के साथ बहुत समय टकटकी लगा कर देखे थे, वह उसके वंचित रह गए थे। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। तो 4 अंक वाले जो प्रश्न कोई 3 करने, तो ममता का चित्रण कीजिए। ममता एक अनद्य सौंदर्यमयी विधवा युवती थी। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति मोह लेश मात्र भी नहीं था। वह स्वाभिमानी भी थी। त्याग करना और कष्ट सहना वह जानती थी। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद थे। ममता देशभक्त भी थी। राष्ट्र प्रेम उसकी नसों में कूट कूट कर भरा था। अपने पिता द्वारा प्राप्त यवनों द्वारा दी गई रिश्वत की राशि को उसने लौटा देने का आग्रह किया था। ममता ने ये जानते हुए भी कि उनके पिता की हत्या उन यवनों के हाथों हुई थी, उसने एक यवन आगंतुक को इसलिए शरण दी थी क्योंकि हिंदू धर्म में अतिथि देशो भाव कहा गया था। उसकी दूरदृष्टता उसकी बातों से स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है। लोगों के प्रति प्रेम, सेवा भावना तथा दूसरों के सुख दुख समझने की भावना के कारण ही लोग उसका सम्मान करते थे। वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। उसकी इसी सेवा भावना के कारण उसके अंत समय में गांव की क्षेत्रीय ममता की सेवा के लिए घेर कर बैठी थी। नेक्स्ट है, माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, माँ का कमरा एक सुद्देश्य पूर्ण लघु कथा है। आज के स्वार्थ भरे समय में नई पीढ़ी के अनेक पुत्र बुजुर्ग माता पिता को अपने पास बुलाकर उसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बूढ़े माँ बाप का जीवन नरक सा बन जाता है, लेकिन अभी भी अनेक ऐसे युवक हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपनात्व का भाव रखते हैं। वह समझते हैं कि जैसे उनके बचपन में माता पिता ने उन्हें अपना सब कुछ लगाकर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया था, उसी प्रकार अब उन्हें भी बूढ़े हो चुके माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। लेखक ने लघु कथा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया है। नेक्स्ट है, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र बाबू के हाथ पैर, शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। उनके काले घने छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी मोह, बड़ी बड़ी आँखें, कुछ नारी नाक, गुलाई लिए, चौड़ी ठूठी, कुछ मोटे और सड़ेल होठ, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मूछें थीं। वह खादी की मोटी धोती कुर्ता, काला बंद, गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उसका स्वभाव अत्यंत शांत था। वह सदा सादगी पसंद करते थे। वह
अपने स्वभाव तथा रहन सहन में वह एक सामान्य भारतीय अथवा किसान के समान थे। उनका खान पान अत्यंत साधारण था। आगे नेक्स्ट भाग गो निम्नलिखित पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। खेडां दा मनुख दे जीवन विच बहुत वड्डा योगदान हुंदा है। ये जीवन का एक बहुत ही लाजमी अंग ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। एक सेहतमंद व्यक्ति ही चंगे समाज की उसारी विच योगदान पा सकता है। इसको आपको अनुवाद करके ऐसे लिखना, खेलों का मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जीवन का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। ये शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज के निर्माण में योगदान पा सकता है। नेक्स्ट भाग को आपका नाम प्रजय कुमार है। आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में दिनांक 7 सितंबर 2023 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थी को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया, अथवा नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो आंसर आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। इन दोनों का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट भाग 2 जन चेतना मुंबई के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी एक पत्र लिखिए। इसका पत्र चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र जन चेतना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने एक दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव देना चाहता हूँ। आजकल सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सड़कों पर आम आदमी का चलना दूभर हो गया है। नकली लाइसेंस धारकों, अप्रशिक्षित वाहन चालकों तथा नशेड़ियों के द्वारा खतरनाक व बिना यातायात के नियमों का पालन किए जाने पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार अधूरे कागजात होने के कारण वाहन चालक चालान के डर से तेजी से बच निकलने के कारण भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ट्रकों, ट्रालियों, रेहड़ियों आदि पर अनुचित ढंग से ज़रूरत से अधिक लादा या सामान तो अक्सर दुर्घटना का कारण बनता है। इसके अलावा वाहनों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी चिंता का विषय है। निरंतर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात कर्मचारियों को गलत पार्किंग करने वालों, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वाले नशेड़ी चालकों व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो निर्धारित चालानों को संख्या को या पार कर जाता है उसका सदा के लिए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि प्रशासन इस दिशा में सख्त होगा तो किसी की मजाल नहीं कि वह नियमों की अपालना कर सके। इसके अति नियम समय समय पर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। मेरी पहली हवाई यात्रा, इसका आपको आंसर करवाते हैं। मेरी पहली हवाई यात्रा। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे माता पिता ने श्रीनगर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे पिताजी ने इंटरनेट के माध्यम से गो एयर कंपनी की टिकटें बुक करवा दी। यात्रा के निर्धारित दिन हम
टैक्सी से हवाई अड्डे पर पहुंच गए। हम पूछताछ करके गो एयर कंपनी के काउंटर पर पहुंचे। हमने अपना सामान चेक करवाया और उन्होंने बताया कि हमारा वह सामान सीधा जहान में रखवा दिया जाएगा। हमें अपने सामान की रसीद और यात्री पास दे दिए गए। सामान जमा करवाकर हम उस और बड़े जहां व्यक्तियों के हैंडबैग, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा आदि चेकिंग की जा रही थी। कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से सामान की चेकिंग देखकर मैं दंग रह गई। पहली बार हवाई यात्रा का आनंद उठाने के लिए मैं उत्सुक थी। उसके बाद हम निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। हमारी टिकटें चेक हुई और हम जहाज में जा बैठे। जहाज में विमान परिचारिकाओं ने हमारा स्वागत किया, हमें सीट बेल्ट बांधने की हिदायतें दी और कुछ ही पलों में जहाज ने उड़ान भरी और देखते ही देखते वह बादलों के बीच था। इतनी सुखद व रोमांचकारी यात्रा मेरे लिए रहेगी। आगे नेक्स्ट है भाग 4। मान लीजिए आपका नाम ललित कुमार है। आपका सेक्टर 43 चंडीगढ़ में डाकघर में बचत खाता है जिसका नंबर 21,999 है। आपको अपने खाते में दिनांक 23/8/2023 को 25,000 है। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र पूर्ति करें। तो इसका आपको आंसर करवाते हैं। पहला आपको खाता संख्या जैसे कि 21,999 ऐसे लिख देना। आपको जो आपको दिनांक दिया गया मतलब कि जो डेट आपको दी गई है वो यहाँ डाल देनी, जैसे कि 23/8/2023। तो आपको ऐसे डाल देना है। कृपया मुझे स्वयंवाचक को 25,000, आपको यहाँ पे 25,000 लिख देना, ठीक है, यहाँ पे अंकों में। और यहाँ पे खाता धारक के जो हस्ताक्षर ललित कुमार के नाम से यहाँ पे वैसे आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, ठीक है। ये 5 नंबर पे बहुत इजी है। अथवा जब आपका मान लीजिए कि आपका नाम रीना रानी है, आपका गुड बैंक शाखा हिमाचल प्रदेश में एक बचत खाता है जिसका नंबर, तो ये जमा करवाने के लिए 5,000। तो आपको बचत खाता जो है यहाँ पे डाल देना है, जो कि किस नाम, रीना रानी के नाम से है। मैं रुपये 5,000 इतने आपको डाल देना है। यहाँ पे शब्दों में लिख देना 5,000 रुपये जमा करें, हस्ताक्षर आपको दे देने हैं, ठीक है। आपको इसका सोल्यूशन करा दिया है। आगे 9वां सुंदर लिखाई के आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो आपको अच्छे से सुंदर लिखाई करनी है और ये 5 नंबर बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको आप फिल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर